हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आपके लिए फिर आज लेके आए हैं एक क्लास। वो क्लास क्या है? हमारी डिफरेंट क्रॉस। जितने भी प्रकार की क्रॉस हैं आज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। चाहे आपका सिंपल या सिंगल क्रॉस हो, चाहे आपका डबल क्रॉस हो, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे टेस्ट क्रॉस हो, चाहे आपका बैक क्रॉस हो, ठीक है, टॉप क्रॉस हो, डबल टॉप क्रॉस हो, पोली क्रॉस हो, जितने भी प्रकार के क्रॉस हैं उनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आपको क्लास क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो देखते हैं हम क्रॉस में कितने कितने प्रकार के क्रॉस हैं और कौन कौन से क्रॉस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस की क्लास है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, और अभी जो एग्जाम आने वाले हैं कॉम्पिटिशन्स के उनके लिए, और जो थ्योरेटिकल हैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लास क्या होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है। सो एक बार फिर, यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन से क्रॉस आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे क्रॉस होता क्या है, क्रॉस कितने टाइप्स ऑफ क्रॉस कितने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें टाइप्स ऑफ क्रॉस में कितने क्रॉस को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो पहला है हमारा सिंपल या सिंगल क्रॉस को डिस्कस करेंगे। दूसरा किसको करेंगे? थ्री वे क्रॉस को डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है? डबल क्रॉस है। चौथा क्या है? मल्टीपल क्रॉस है। पांचवा क्या है? बैक क्रॉस है। छठवां क्या है? टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, कितने क्रॉस हो गए? 6 क्रॉस हो गए यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा? सिंपल एंड सिंगल क्रॉस, दूसरा थ्री वे क्रॉस, तीसरा डबल क्रॉस, चौथा मल्टीपल क्रॉस, पांचवा बैक क्रॉस, छठवां टेस्ट क्रॉस। देखते हैं आगे। आगे हमारे कौन से क्रॉस हैं? एक है हमारा टॉप क्रॉस, आठवां है डबल टॉप क्रॉस। क्या कौन कौन से हैं? एक टॉप क्रॉस हो गया, टॉप क्रॉस, डबल टॉप क्रॉस, पोली क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो हम 11 या 12 प्रकार के 11 प्रकार के हम क्रॉस को डिस्कस करने वाले हैं, ए टू पॉइंट। ठीक है, तो उनको जरूर से जरूर एक कॉपी में नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम क्रॉस से। ठीक, एकदम बेसिक से, जहां भी क्लियर ना हो वहीं बता देना। ठीक है, देखो बात करेंगे हम क्रॉस की। जिसे हिंदी में बोलते हैं संकरण। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं संकरण। ठीक है, तो क्रॉस होता क्या है पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्रॉस है क्या, उसके बाद ही टाइप्स डिस्कस करेंगे ना। ठीक है, तो बात करते हैं क्रॉस होता क्या है। ठीक है, तो जब दो पेरेंट, ठीक है, जब दो पेरेंट के मध्य आपस में फ्यूजन करवाते हैं या मैटिंग करवाते हैं तो उसी ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो गैमीट अथवा दो पेरेंट्स के मध्य आपस में क्या करवाते हैं? फ्यूजन करवाते हैं या मैटिंग करवाते हैं तो उसी ही क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। जैसे देखो, एक है ए पेरेंट और एक है हमारा बी पेरेंट। ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे पेरेंट। चाहे गैमीट समझ लेना। ठीक है, ए पेरेंट और बी पेरेंट का
थोड़ा सा 1 मिनट भर टाइम दे दीजिए, ओके? ठीक? ये है हमारे ए और बी पेरेंट, ठीक है? मैंने ए प्लांट लिया और बी प्लांट लिया, 2 पेरेंट लिए या 2 गैमीट लिए, ठीक है? जब उनके मध्य मैंने आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्रॉस के फलस्वरूप क्या बना? ए और बी। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। क्रॉस समझ में आया? क्रॉस क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमीट अथवा 2 पेरेंट्स अथवा 2 गैमीट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सॉरी, आपस में फ्यूजन करवाते हैं या मैटिंग करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। अब हमने देखी थी डिफरेंट टाइप्स क्रॉस, कि आपका सिंपल क्रॉस क्या होता है या सिंगल क्रॉस क्या होता है, टॉप क्रॉस क्या होता है, डबल टॉप क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सबको एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले थोड़ा-सा टर्मिनोलॉजी समझ लो, 2 टर्म हमें देखने को मिलेंगे, क्या-क्या मिलेंगे? इनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? देखो, ठीक। एक शब्द बहुत पूछा जाता है कि इनब्रीड लाइन किसे कहते हैं, ठीक है? एक शब्द बहुत पूछा जाता है। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी होता है, ठीक है? जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एक अच्छे टॉपिक को नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? तो देखते हैं कि इनब्रीड लाइन क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। तो इनब्रीड लाइन क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का यदि आपस में क्या करवा देते हैं, सेल्फिंग करवा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनब्रीड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का आपस में सेल्फिंग करवा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनब्रीड लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं प्योर लाइन क्या होता है। देखो, 2 ही टर्म अच्छे पूछे जाते हैं, एक इनब्रीड लाइन और एक प्योर लाइन, ठीक है? तो अब बात करते हैं प्योर लाइन क्या होता है। तो फिर देखो, जब सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स का आपस में क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। देखो, सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स का यदि आपस में हम क्या करवा देते हैं, सेल्फिंग करवा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। तो समझ में आया कि इनब्रीड लाइन क्या होती है और प्योर लाइन क्या होती है। देखो, इनब्रीड लाइन क्या है? जब क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स का आपस में सेल्फिंग करवाते हैं, तो उसे इनब्रीड लाइन्स कहते हैं। जब सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स का आपस में सेल्फिंग करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ क्रॉस पर, ठीक है? तो एक एक को डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस पता चल गया, क्रॉस क्या होता है? जब 2 पेरेंट्स या 2 गैमीट्स के मध्य आपस में क्या करवाते हैं, फ्यूजन या मैटिंग करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रॉस या संकरण कहते हैं, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं एक एक टाइप्स की। पहला टाइप्स देखो, पहला टाइप्स है हमारा सिंपल क्रॉस। सिंपल या सिंगल क्रॉस, ठीक है? सिंपल या सिंगल क्रॉस, ठीक? तो अब बात करते हैं सिंपल या सिंगल क्रॉस क्या होता है।
ठीक है, बात को समझना एकदम पॉइंट से, ठीक है। तो देखो सिंपल या सिंगल क्रॉस क्या होता है, जब दो इनब्रीड लाइन या दो पेरेंट्स के मध्य क्या करवाते हैं, आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंपल या सिंगल क्रॉस कहते हैं। जब दो इनब्रीड लाइन या दो पेरेंट्स के मध्य, लिख दूं क्या, देखना। तो जब दो इनब्रीड लाइन अथवा जब दो पेरेंट, ठीक है, जब दो इनब्रीड लाइन या दो पेरेंट्स के मध्य आपस में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंपल या सिंगल क्रॉस कहते हैं। देखो चार्ट से समझते हैं, ठीक है। देखो इधर मैंने एक इनब्रीड लाइन लिया ए और एक इनब्रीड लाइन लिया बी, ठीक है। मैंने एक इनब्रीड लाइन क्या लिया, मैंने एक इनब्रीड लाइन लिया ए और दूसरा इनब्रीड लाइन लिया बी, या मैंने एक ए पेरेंट लिया दूसरा बी पेरेंट लिया, आपस में इनका क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, तो हमें क्या मिला, ए और बी। ये कब मिला, F1 जनरेशन में, ठीक है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, सिंपल या सिंगल क्रॉस कहलाता है। क्लियर हुआ क्या, जब दो पेरेंट्स या दो इनब्रीड लाइंस के मध्य आपस में क्रॉस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल या सिंगल क्रॉस कहते हैं। कैसे, मैंने एक लिया ए इनब्रीड लाइन दूसरा लिया बी इनब्रीड लाइन, दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में क्या मिला मुझे, ए और बी। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल या सिंगल क्रॉस कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्रॉस की, ठीक है, समझ में आ रहा। देखते हैं दूसरा क्रॉस, दूसरा क्रॉस क्या है। दूसरा क्रॉस है हमारा थ्री वे क्रॉस। दूसरा क्रॉस कौन सा है, दूसरा क्रॉस है हमारा थ्री वे क्रॉस। अब थ्री वे क्रॉस क्या होता है, देखो दूसरा क्रॉस क्या है, दूसरा क्रॉस है हमारा थ्री वे क्रॉस। अब थ्री वे क्रॉस क्या होता है, देखो जब तीन इनब्रीड लाइन या तीन पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, थ्री वे क्रॉस कहते हैं। क्या, जब तीन इनब्रीड लाइन या तीन पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्री वे क्रॉस कहते हैं। कैसे समझते हैं चार्ट से, देखो जब मैंने दो इनब्रीड, पहले मैंने लिया दो इनब्रीड लाइंस ए और बी, ठीक है, इनका क्रॉस करवाया, तो मुझे क्या मिला, F1 में मिला मुझे ए और बी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि एक तीसरा पेरेंट लिया सी, जब इनका क्रॉस करवाया, तो मुझे क्या मिला, ए बी सी, ठीक है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है थ्री वे क्रॉस। जब तीन इनब्रीड लाइंस या तीन पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्री वे क्रॉस कहते हैं। इस चार्ट को जरूर बनाते हुए चलें, ठीक है। बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। तो थ्री वे क्रॉस में कौन कौन से एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, एग्जांपल्स लिख लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं। देखो एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक है पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट और पपाया और मेज।
कौन कौन से हैं? पोमग्रेनेट, पपाया और मेज। ये क्या हो गए? ये हमारे थ्री वे क्रॉस के एग्जाम्पल्स हो गए। क्या हो गए? थ्री वे क्रॉस के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक, पोमग्रेनेट हो गया, दूसरा पपाया हो गया, तीसरा क्या हो गया? मेज हो गया। कौन कौन से हैं? पोमग्रेनेट, पपाया एंड मेज। तो थ्री वे क्रॉस क्या होता है? जब जब क्या करते हैं तीन पेरेंट्स, या क्या करते हैं तीन पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं, या तीन इनब्रीड लाइंस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो उसी हम क्या कहते हैं? थ्री वे क्रॉस कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्रॉस की। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना, जिसके एग्जाम्पल्स हैं उसको जरूर लिखवाते जाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा कौन सा है? डबल क्रॉस। तीसरा है हमारा डबल क्रॉस। तीसरा हमारा कौन सा क्रॉस है? तीसरा क्रॉस है हमारा डबल क्रॉस। अब डबल क्रॉस को कैसे याद कर सकते हो? देखो, पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। ठीक है, पहला लिख लेना, जब चार इनब्रीड लाइंस, ठीक है, दूसरा, जब चार पेरेंट्स अथवा दो सिंपल क्रॉस। देखो, इनको जरूर नोट करते हुए चलना, आसानी से आपको क्या होती है? डिफिनीशंस याद हो जाती है। तो डबल क्रॉस क्या होता है? जब चार इनब्रीड लाइंस, अथवा जब चार पेरेंट्स, अथवा जब दो सिंपल क्रॉस का क्रॉस, जब दो सिंपल क्रॉस का हम क्रॉस करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डबल क्रॉस कहते हैं। अब डबल क्रॉस क्या होता है? जब दो इनब्रीड लाइंस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे डबल क्रॉस कहते हैं। अथवा जब चार पेरेंट्स का मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल क्रॉस कहते हैं। जब दो सिंपल क्रॉस का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डबल क्रॉस कहते हैं। देखो, समझो चार्ट से। ठीक है, देखो चार्ट में मैंने क्या किया, मैंने चार पेरेंट लिए। ठीक है, ए, बी, सी और डी। क्या लिए मैंने? मैंने चार पेरेंट लिए, ए बी सी और डी। मैंने करवाया ए और बी का क्रॉस, ए बी यहां से मिला, यहां से सी और डी का क्रॉस करवाया, तो यहां से क्या मिला मुझे? सी और डी। जब इनका क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिला? ए बी सी और डी। ठीक है, तो यह हमारा क्या कहलाता है? यह हमारा कहलाता है डबल क्रॉस। अब डबल क्रॉस क्या होता है? जब चार इनब्रीड लाइंस, देखो, एक इनब्रीड लाइंस ये हो गई, एक इनब्रीड लाइंस ये हो गई, दो हो गई, एक इनब्रीड लाइंस ये हो गई और एक इनब्रीड लाइंस ये हो गई, या एक पेरेंट ये हो गया, एक पेरेंट ये हो गया, एक पेरेंट ये हो गया और एक पेरेंट ये हो गया। यदि सिंपल क्रॉस की बात करें तो एक सिंपल क्रॉस ये हो गया और एक सिंपल क्रॉस ये हो गया। तो जब दो सिंपल क्रॉस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डबल क्रॉस कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। वो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स इसके लिख लो। एग्जाम्पल्स लिख लो आप, मेज और सुगर बीट।
ठीक। कितने एग्जाम्पल्स लिख लो? एक मेज लिख लो और एक लिख लो आप शुगर बीट। ठीक है, तो यह क्या हो गए? यह हमारे हो गए डबल क्रॉस के एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं अगले क्रॉस की। ठीक है, अगला क्रॉस कौन सा है? देखो, अगला क्रॉस है हमारा मल्टीपल क्रॉस। कौन सा? मल्टीपल क्रॉस। अगला क्रॉस कौन सा है? अगला क्रॉस है हमारा मल्टीपल क्रॉस। अब मल्टीपल क्रॉस को कैसे याद कर सकते हो? देखो, पहला पॉइंट लिखो, जब 4 से अधिक इनब्रीड लाइन्स हो, अधिक इनब्रीड लाइन्स अथवा जब 4 से अधिक पेरेंट हो, अथवा जब 2 से अधिक सिंपल क्रॉस हो। देखो, मेरे लिखने का मतलब यह है कि आप देखो 3 प्रकार से इसकी डिफिनेशंस बना सकते हो। कैसे? देखो, मल्टीपल क्रॉस क्या होता है? जब 4 से अधिक इन ब्रीड लाइंस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मल्टीपल क्रॉस कहते हैं। जब 4 से अधिक इन ब्रीड लाइंस के मध्य आपस में क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉस कहते हैं। अथवा जब 4 से अधिक पेरेंट्स के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉस कहते हैं। अगला, जब 2 से अधिक सिंपल क्रॉस हो, उनके मध्य आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉस कहते हैं। देखो चार्ट से समझो। ठीक है, तो 4 से अधिक इनब्रीड लाइंस मैंने लिया ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, मैंने यहां से क्रॉस करवाया, ए बी मिला। मैंने यहां से क्रॉस करवाया, सी डी मिला। मैंने यहां से क्रॉस करवाया, क्या मिला? ई और एफ मिला। ठीक है, जब इनका क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिला? ए बी सी डी। ठीक है, जब इनका मैंने इसके साथ क्रॉस करवा दिया तो मुझे क्या मिला? ए बी सी डी ई और एफ। क्या मिल गया मुझे? मुझे मिल गया ए बी सी डी ई और एफ। इसी ही हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉस कहते हैं। समझ में आया मल्टीपल क्रॉस क्या होता है? जब 4 इनब्रीड लाइंस सॉरी, जब 4 से अधिक इनब्रीड लाइंस अथवा जब 4 से अधिक पेरेंट्स अथवा जब 2 से अधिक सिंपल क्रॉस के मध्य आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉस। बात करते हैं अगले क्रॉस की। ठीक है, अगला क्रॉस कौन सा है हमारा? अगला क्रॉस है हमारा पांचवा। अगला क्रॉस कौन सा है? बैक क्रॉस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, तो देखो आज एकदम
बेसिक से डिस्कस करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बैक क्रॉस पहले होता क्या है, पहले जनरल सी बात कर लेते हैं, फिर आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या होता है, F1 में उत्पन्न प्रोजनी, जब मैंने दो पेरेंट का क्रॉस करवाया तो F1 में जो प्रोजनी उत्पन्न हुई, उस प्रोजनी का क्रॉस जब उसके पहले के पेरेंट से, चाहे आपके डोमिनेंट पेरेंट से, चाहे आपके रिसेसिव पेरेंट से, किसी से भी क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। समझो, आपसे कहते हैं ना कि गाड़ी आप बैक कर लो तो पीछे करते हो ना, तो ऐसे ही बैक क्रॉस होता है। बैक क्रॉस क्या होता है समझने के लिए, बैक मतलब पीछे, तो बैक में जो F1 में जो प्रोजनी उत्पन्न होती है, उसका क्रॉस उसके पहले के पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट है पूर्व के, उनके साथ करवाते हैं, किसी के भी साथ, चाहे डोमिनेंट के साथ, चाहे रिसेसिव के साथ, किसी के भी साथ करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। अब समझो आप एक चार्ट से, ठीक है। चार्ट समझने से पहले आप मुझे बताओ कि मेंडल ने कितने ट्रेड्स पर अध्ययन किया था, कितने कैरेक्टर्स पर अध्ययन किया था और किस ग्रुप पर किया था। तो आप कहोगे कि सर मेंडल ने मटर पर अध्ययन किया था, मटर पर किस पे, गार्डन पी पर अध्ययन किया था, ठीक है। कितने लक्षणों पर अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों या 7 ट्रेड्स पर अध्ययन किया था, कि कौन कौन से हैं, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशंस और प्लांट हाइट। मेंडल ने कितने ट्रेड्स पर अध्ययन किया था, 7 ट्रेड्स पर अध्ययन किया था। किस पर किया था, मटर पर किया था। मटर में भी कौन से मटर पे, गार्डन पी पे किया था। कितने लक्षणों पर, तो देखो एक तरफ से गिनना, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट, 7 ट्रेड्स पर अध्ययन किया था। बैक क्रॉस को समझने के लिए मैं उनका एक ट्रेड्स ले रहा हूं, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बैक क्रॉस क्या होता है समझ में आया ना डिफिनीशन से। अब एक चार्ट से समझते हैं जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया बैक क्रॉस में, मैंने मेंडल का एक ट्रेड्स लिया, ठीक है। मैंने मेंडल का क्या लिया, एक ट्रेड्स लिया। वो ट्रेड्स कौन सा लिया, प्लांट हाइट। क्या लिया, मैंने मेंडल का एक ट्रेड्स लिया, कौन सा लिया, प्लांट हाइट, ठीक है। प्लांट हाइट में मुझे 2 फॉर्म देखने को मिले, वो कौन कौन से, एक टॉल और एक डॉर्फ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहां आगे से लिख देता हूं ताकि वहां आगे समझा सकूं, ठीक है। मैंने क्या लिया, 1 ट्रेड्स लिया, ठीक है, कौन सा, प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट के मुझे 2 रूप देखने को मिले, ठीक है, अच्छे से समझना आज, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव। अब डोमिनेंट जैसे मैंने ले लिया प्लांट हाइट, प्लांट हाइट में दो दो विपरीत फॉर्म मिलेंगे, 2 फॉर्म्स मिलेंगे, कौन कौन से, एक टॉल और एक डॉर्फ, ठीक है। तो मैंने टॉल को कैपिटल टी और डॉर्फ को मैंने स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। तो मैंने डोमिनेंट मतलब टॉल, और यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया मुझे डॉर्फ, ठीक। ये क्या हो गए, ये हमारे पेरेंट हो गए, ये हमारे क्या हैं, पेरेंट हैं। पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट की और रिसेसिव की। तो डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट जो F1 पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रकट कर देता है तथा दूसरे लक्षणों को छिपा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं या डोमिनेंट ट्रेड्स कहते हैं। ऐसे लक्षण जो F1 में क्या करते हैं, अपने लक्षणों को प्रकट कर देते हैं तथा दूसरे के लक्षणों को क्या करते हैं, छिपा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। जिसे हिंदी में कहते हैं प्रभावी, क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रभावी, और इसे क्या कहते हैं, अप्रभावी।
ठीक। क्या हो गया? जो F1 में अपने लक्षणों को प्रकट कर देते हैं उसे डोमिनेंट, और जो F1 में अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करते तथा F2 पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं। अब देखो बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि पेरेंट हमारे क्या होते हैं और गैमीट हमारे क्या होते हैं, उनको यही डिफरेंस नहीं रहता कि पेरेंट क्या है और गैमीट क्या होते हैं। देखो बिल्कुल समझना आसानी से, जो हमारे ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पेरेंट, ठीक है। क्या है? यह हमारे हैं पेरेंट्स, ठीक। ये पेरेंट्स हो गए और ये पेरेंट्स हो गए, ठीक। दोनों हो गए पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होते हैं? पेरेंट्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। पेरेंट्स हमेशा क्या होते हैं? पेरेंट्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, ठीक। पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। अब इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ? गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। तो गैमीट यहां से बना कैपिटल टी और यहां से गैमीट क्या बना? स्मॉल टी। यहां से क्या बना? यहां से बना हमारा स्मॉल टी, ठीक है। तो गैमीट बनने में कौन सी क्रिया होती है? क्या मियोसिस होती है या माइटोसिस होती है? तो गैमीट के फॉर्मेशंस में इनमें बीच में क्रिया हुई मियोसिस की। किसकी? मियोसिस की। बिल्कुल अच्छे से समझना। देखो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से हमारे गैमीट का फॉर्मेशन हुआ किसके द्वारा? मियोसिस की क्रिया द्वारा। अब जो हमारे गैमीट्स हैं उनके मध्य आपस में क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिला? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कब मिला? मुझे F1 पीढ़ी में। क्या मिला? मुझे कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या हुआ? सभी पौधे लंबे हैं। क्या हुआ? टॉल। सभी पौधे क्या प्राप्त हुए? मुझे लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये तो बात हो गई एक चार्ट की। अब समझते हैं इसमें बैक क्रॉस क्या है। तो ठीक है, तो F1 में उत्पन्न प्रोजनी, जो F1 में ये प्रोजनी उत्पन्न हुई है, इसका क्रॉस चाहे आप डोमिनेंट के साथ करवाएं चाहे आप रिसेसिव के साथ करवाएं, किसी के भी साथ क्रॉस करवाना ही क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। समझ में आया? देखो F1 में उत्पन्न प्रोजनी का क्रॉस आप डोमिनेंट के साथ करवाएं या रिसेसिव के साथ करवाएं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका बैक क्रॉस कहते हैं। अब देखो बैक क्रॉस का रेशियो पूछा जाता है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो इसका क्रॉस करवाएं डोमिनेंट के साथ या रिसेसिव के साथ, तो देखते हैं अगली पीढ़ी, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर दूं थोड़ा सा। देखो तो इसका आगे मैंने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका किसी की भी साथ क्रॉस करवा दो। किसके साथ? चाहे आप डोमिनेंट के कैपिटल टी टी के साथ करवा दो या स्मॉल टी के साथ करवा दो। तो मैंने क्या लिया? मैंने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका क्रॉस करवा दिया मैंने स्मॉल टी के साथ, ठीक है। रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दिया, ठीक। तो मैंने इनका क्रॉस करवाया तो ये क्या रहेंगे? ये दोनों हमारे इसी तरह रहेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से एक गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या हो गया? हमारा स्मॉल टी हो गया। क्या हुआ? हमारा हो गया स्मॉल टी। अब इसका चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारी F2 पीढ़ी का। क्या हो गया? F2 पीढ़ी का। वो था हमारी F1 जनरेशन। तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ? देखो ठीक। F2 पीढ़ी में मैंने क्या किया? यहाँ पे सिंबल बना लेते हैं। ये क्या हो गया? मेल। ये क्या हो गया? फीमेल, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे केवल स्मॉल टी। कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये हो गया हमारे F2 पीढ़ी का चार्ट। बना लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चंस बनता है कि
आपका बैक क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो उसका जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि एक पौधा लंबा है और एक पौधा आपका ड्वार्फ या बौना है। तो क्या लिख सकते हैं? जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 लिख सकते हैं। यहीं लिख दूं क्या? जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 होता है। क्या होता है? जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक 1:1 होता है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया बैक क्रॉस का रेशियो। तो बैक क्रॉस क्या होता है? F1 में उत्पन्न प्रोजनी का जब उसके डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट के साथ आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस का ये चार्ट अच्छे से बना लेना। अब देखते हैं अगला क्रॉस। अगला क्रॉस कौन सा है हमारा? देखो, सारे क्रॉस एक साथ नहीं हो पाना है, तो देखते हैं कितने हो पा रहे हैं। अगला क्रॉस डिस्कस करते हैं 6, आपका टेस्ट क्रॉस। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस, बहुत पूछ लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। तो देखो, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 में उत्पन्न प्रोजनी सेम टू सेम बैक क्रॉस जैसा होता है, ठीक है। तो F1 में उत्पन्न प्रोजनी का क्रॉस जब किस किस के साथ करवाते हैं, इसको मुझे ऊपर लिख देने दो थोड़ा सा, ठीक है। 6 नंबर का है टेस्ट क्रॉस। ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 में उत्पन्न प्रोजनी का जब क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? F1 में उत्पन्न प्रोजनी का जब क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, आप प्रभावी पैतृक के साथ करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर क्या है? बैक क्रॉस में यह है कि किसी भी पेरेंट के साथ करवा दो, बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस आप प्रभावी केवल रिसेसिव पेरेंट के साथ। अब आप कहोगे कैसे सर? क्योंकि यदि आपको कोई नया लक्षण लाना है, नया वेरिएट्स लाना है, नया चेंजेस लाना है, तो किसी अच्छे गुण वाले पेरेंट्स के ही साथ क्रॉस करवाना पड़ेगा। आप ऐसा तो है नहीं कि किसी की भी साथ करवा दो। उसका मेन पर्पस, बैक क्रॉस का मेन पर्पस नए चेंजेस लाना नहीं था, लेकिन टेस्ट क्रॉस का मेन उद्देश्य क्या होता है? टेस्ट करना कि उसमें कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 में उत्पन्न प्रोजनी का जब क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है? आपके रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाया जाता है, तो उसी हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। समझते हैं एक चार्ट से, देखना उसी चार्ट को, ठीक है। तो जब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक ट्रैट्स लिया, मेंडल वाला कौन सा? वन ट्रैट्स लिया मैंने, कौन सा? प्लांट हाइट वाला, ठीक। मैंने क्या लिया? मेंडल का एक ट्रैट्स लिया, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में क्या लिया मैंने? देखो, प्लांट हाइट में क्या लिया मैंने? एक टॉल पौधे लिए। अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, बैक क्रॉस में अच्छे से समझा दिया है। एक मैंने स्मॉल टी डॉर्फ लिया, ठीक है। ये क्या हो गए? टॉल हो गए। ये क्या हो गए? डॉर्फ, ठीक। तो मैंने जब टॉल एंड डॉर्फ का आपस में क्रॉस करवाया, तो यहां से बना गैमीट कैपिटल टी, और यहां से क्या बना? स्मॉल टी, ठीक है। ठीक, जब इनका दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या बना? F1 जनरेशंस में क्या बना? F1 जनरेशंस में सभी पौधे क्या प्राप्त हुए?
टॉल लंबे प्राप्त हुए। जब F1 में उत्पन्न प्रोजनी का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? एक रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं। बैक क्रॉस में समझाया ये क्या होता है, ये आपके डोमिनेंट पेरेंट होते हैं। यह क्या होता है? यह रिसेसिव होते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं? यह होते हैं हमारे रिसेसिव। ठीक, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम F1 में उत्पन्न प्रोजनी का क्रॉस किसी अप्रभावी पैतृक के साथ करवाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब टेस्ट क्रॉस का F1 जनरेशन देखते हैं कि F1 जो टॉल है इसका रिसेसिव के साथ क्रॉस कैसे करवाया। देखो, तो फिर यहां एक चार्ट बनना है, वही वाला मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ करवाया? स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। यहां से मुझे क्या मिला? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से क्या मिला? यहां से मुझे मिला स्मॉल टी। जब मैंने F1 का क्या बनाया? चार्ट बनाया, सॉरी F1 नहीं F2 का, तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गई? F1 F2 पीढ़ी। ठीक, F2 जनरेशन वो हो गई हमारी F1 जनरेशन। अब इसमें क्या बनाया? मैंने चार्ट बनाया। ठीक, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे स्मॉल टी। अब स्मॉल टी का स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे स्मॉल टी का साथ क्रॉस स्मॉल टी के साथ। अब यहां पे क्वेश्चंस बनता है कि आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है टेस्ट क्रॉस का? तो क्या होता है? 1:1 होता है। जबकि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। देखो, एक पौधा क्या है? कैपिटल टी है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो सभी पौधे क्या होंगे? लंबे प्राप्त होंगे। इसमें स्मॉल टी है तो सभी पौधे क्या होंगे? बौने प्राप्त होंगे। तो एक पौधा हमारा लंबा है और एक पौधा हमारा क्या है? बौना है। तो क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। और टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है। तो देखो, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 में उत्पन्न प्रोजनी का जब क्रॉस हम किसी रिसेसिव पेरेंट या अप्रभावी पैतृक के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसी हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मैंने समझाने के लिए क्या लिया? मेंडल का एक ट्रेट्स लिया। कौन सा? प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में मैंने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है? सभी पौधे लंबे हैं। स्मॉल टी क्या है? सभी पौधे बौने हैं। तो F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुए? सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। अब लंबे क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है वो क्या है? डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या करता है? F1 में अपने लक्षणों को प्रकट करता है तथा दूसरों के लक्षणों को क्या कर देता है? छिपा देता है। तो स्मॉल टी के लक्षणों को क्या कर दिया? छिपा दिया। तो उसी हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते, सॉरी, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब जब F1 का F2 पीढ़ी में क्रॉस करवाया तो एक पौधा हमें क्या मिला? लंबा मिला। और एक पौधा हमें क्या मिला? बौना मिला। ठीक है, समझ में आया ना कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है? ठीक है, तो इसको अच्छे से बना लेना। ठीक, तो आज हम इतने ही क्रॉस डिस्कस करेंगे। कितने क्या क्या डिस्कस किया? क्रॉस क्या होता है, क्रॉस के टाइप्स कौन कौन से डिस्कस किए, सिंपल या सिंगल क्रॉस क्या होता है, उसके बाद डिस्कस किए डबल क्रॉस, सॉरी, थ्री वे क्रॉस क्या होता है, तीसरा हमने डिस्कस किया डबल क्रॉस क्या होता है, चौथा हमने डिस्कस किया मल्टीपल क्रॉस क्या होता है, पांचवा हमने क्या डिस्कस किया? बैक क्रॉस क्या होता है, छठवां हमने डिस्कस किया टेस्ट क्रॉस क्या होता है। अब डिस्कस करेंगे एक नई अगली क्लास में। ये क्लास नंबर 1 हो जाएगी और क्लास नंबर 2 में हम जो हमारे क्रॉस बचे हुए हैं उनको अच्छे से डिस्कस
कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक इसी क्लास के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।